आज के इस वीडियो में हम बहुत ही शानदार पौधे के बारे में बात कर रहे हैं। यह है मधुकामनी। इसे मोराया पोनिकलटा भी कहा जाता है और इसकी जो खुशबू है बहुत ही शानदार होती है। इसमें कौन सी खाद डालें कि हमें ढेर सारे इसमें फूल खिले और इतना शानदार यह पौधा होता है कि इसे बहुत ही कम देखभाल में हम इसमें ढेर सारे फूल ले सकते हैं। ये जो सामने गमले में लगे हुए हमारे दो पौधे मधुकामनी के आप देख रहे हैं, बिल्कुल फूलों से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। यह इस सीजन का यह दूसरी बार फ्लावरिंग हो रही है। पहली बार फ्लावरिंग इसकी लगभग 15 से 20 दिन पहले हुई थी और उस समय गर्मी बहुत अधिक होने के कारण इसके जो फूल थे वह 1 से 2 दिन में ही मुरझा गए थे, झड़ गए थे। और अब जो फ्लावरिंग हुई है यह लगभग 5 से 6 दिन तक बिल्कुल इसी तरह टेम्परेचर डाउन हो रहा है और अब यह फूल इसी तरह स्वस्थ बने रहेंगे। जब भी 2 बार इसके फ्लावरिंग के बीच का अंतराल आपको जो बताए हैं कि 15 से 20 दिन के बाद में इसमें दूसरी बार फ्लावरिंग हुई है, उस अंतराल में आपको जो खाद देनी है उसके बारे में बताएंगे और उस समय आप इसमें सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए। सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे तो इसमें फूल जल्दी आएंगे और ज्यादा आएंगे, तो आपके पौधे की और अधिक खूबसूरती बढ़ेगी, बहुत अधिक खुशबूदार माहौल बनेगा। तो आपको अंतराल वाले समय में इसमें सॉफ्ट प्रूनिंग कर देनी है। इसके जो भी आप गमले सेलेक्ट करेंगे, गमले आपको लगभग 12 से 15 इंच के गमले सेलेक्ट कीजिए। उसमें अगर मधुकामनी का पौधा बाजार से लेकर भी लगाते हैं तो बाजार में यह लगभग 80 से 100 रुपए में मिल जाता है। उस पौधे को लगाएंगे तो बिल्कुल पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा और बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग भी देगा। ये जो 12 इंच के गमले में हमारे जो पौधे लगे हुए हैं, इसमें आपको इसका ड्रेनेज होल भी देख लेना है और जो इसकी आपको मिट्टी सेलेक्ट करनी है, मिट्टी में बिल्कुल हल्की सी नमी रहे, बहुत अधिक पानी नहीं रहे, पानी रुकना नहीं चाहिए, इस तरह की मिट्टी हमें बनानी है। तो मिट्टी में हमने क्या क्या मिलाया है? मिट्टी में हमने 50% गार्डन सॉइल है, 10% रेत मिलाया है, 30% इसमें वर्मी कंपोस्ट है और % कोकोपीट है। इसके अलावा 2 चम्मच नीम की खली और 2 चम्मच सरसों की खली और 1 चम्मच हमने सीवीड मिलाया था, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट शुरू में ही हमने दे देते हैं कि पौधे की ग्रोथ अच्छी बनी रहे। इसमें हमें किसी तरह का किचन वेस्ट वगैरह नहीं डालना है। हम किचन वेस्ट वगैरह आमतौर पर पौधों में डायरेक्ट डाल देते हैं। इस पौधे में हमें किचन वेस्ट का उपयोग ना करें। हाँ, प्याज के छिलके, केले के छिलके का अलग अलग आपको उपयोग बताएंगे, आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं और जो घर में यूज की हुई चाय पत्ती है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। हम उसके आगे में बताएंगे कि उसकी किस तरह से डालना है और खाद भी हमें क्या देनी है, फ्लावरिंग के समय क्या खाद देनी है और फ्लावरिंग होने के बाद में जब बीच वाले गैप में हमें क्या फ्लावरिंग देनी है कि फ्लावरिंग जल्दी हो। तो जो इसकी मिट्टी में पानी उतना ही देना है कि हल्की सी नमी रहे, बहुत अधिक लगातार इसमें पानी नहीं देते रहना है। नहीं, बहुत अधिक अगर पानी डाल देंगे तो पौधे खराब हो जाएंगे या पौधे बहुत अधिक ग्रोथ लेना शुरू कर देंगे, फ्लावरिंग नहीं होगी और उसमें पत्ते हरे भरे और पौधा बड़ा होने लग जाता है। तो हमें इसकी फ्लावरिंग अगर लेनी है तो मिट्टी में हल्की सी नमी रहे। अब इसके प्रोपोगेशन के बारे में बता रहे हैं। ये आप जो देख रहे हैं, हमने एयर लेयर से इसमें एक नया पौधा हम तैयार कर रहे हैं और इसके लिए आपको जो भी पूरा टिप्स है आगे वाले वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे। यह एयर लेयर हमने बहुत ही अनुभवी के साथ में मिलकर किया है और एक नया पौधा यहां से तैयार करेंगे। इसे देखिए, इस तरह की जो कलम होती है आप इसे काट कर और इसे भी आप लगा सकते हैं और इसके अलावा भी इसे बीज से भी हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये मधुकामनी के ही बीज हैं और इस पौधे में लाल लाल बहुत सारे बीज इसमें लगते हैं। जब फ्लावरिंग होकर हट जाती है उसके बाद में इसमें बीज आने शुरू हो जाते हैं। तो ठंड के समय में आमतौर पर इसमें बीज आते हैं और इन बीजों को आप इकट्ठा करके सुखा के रख लीजिए। इन बीजों से आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं, परंतु बीज से पौधे थोड़ा देरी से तैयार होते हैं।
अब हम खाद डालने से पहले दोनों गमलों की गुड़ाई करे बगैर आप कभी भी खाद किसी भी पौधे में ना डालें। तो हमारे जो आप गमलों में देख रहे हैं, मिट्टी काफी भुरभुरी और नरम सी है। आपको भी खाद देने से पहले 1 दिन पहले पानी ना दें और मिट्टी बिल्कुल जिस तरह से आपको गमले में दिखाई दे रही है उस तरह से सूखी सी हो जानी चाहिए, क्योंकि गीली मिट्टी में गुड़ाई कर देने से खाद बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं लगती है पौधों में। और इस तरह से आपको बिल्कुल केयर करना है कि इसकी गुड़ाई करे बगैर आप किसी भी तरह की खाद का उपयोग ना करें। क्योंकि अब हम खाद देने जा रहे हैं तो यह थोड़ा हैवी फीडर पौधा होता है, इसलिए हम इसके लिए जो खाद तैयार किए हैं वह देख लीजिए। यह है हमारा जो ट्रे में रखे हुए सामान देख रहे होंगे। यह एक इस पौधे में सामान्य जनरली हम 1-2 फ्लावरिंग के समय 1-2 महीने में ये देते रहते हैं। यह है वर्मी कंपोस्ट। एक पौधे के हिसाब से 1 मुट्ठी लेनी है। ये जो देख रहे हैं ये सीवीड है। यह आधा चम्मच दोनों पौधों में हम दे रहे हैं। और इसके अलावा आप ये जो देख रहे हैं ये एप्सम साल्ट है, लगभग आधा चम्मच दोनों पौधों के लिए हमने रखा है। और यह जो देख रहे हैं आप ये है नीम की खली, दोनों पौधों में 1-1 चम्मच दे रहे हैं। और सरसों की खली, इसे भी दोनों पौधों में हम 1-1 चम्मच के हिसाब से तैयार कर रहे हैं। अब यह जो मिश्रण आप देख रहे हैं इसको आपको अच्छी तरह से मिला लेना है। मिलाने के बाद में इसके अलावा भी बहुत सारी और भी खाद दे सकते हैं हम, तो इतनी खाद ही पर्याप्त होती है। अगर इसमें से आपको सीवीड नहीं डालना है तो आप यूज की हुई चाय पत्ती को घर में जो होती है आप उसे धोकर अच्छी तरह से सुखा लीजिए, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर बोन मील का उपयोग करते हैं तो वह भी बहुत अच्छा होता है। और बोन मील अगर आपको नहीं देनी है तो आप रॉक फॉस्फेट का उपयोग कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपको जो घर में केले के छिलके और प्याज के जो छिलके होते हैं उसे 1 दिन पानी में भिगो कर रख दीजिए, अलग अलग रखिए, क्योंकि केले के छिलके में बहुत अधिक पोटेशियम होता है और वह पौधे के फ्लावरिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अब हम इस खाद को आधा कर लिए हैं। दोनों गमले में 1-1 मुट्ठी हम इस खाद को दे रहे हैं। आपको खाद चारों तरफ में डालने के बाद में मिट्टी में उसे अच्छी तरह से मिला दीजिए। इसके अलावा अगर आप केले के छिलके या प्याज के छिलकों का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो लाल पोटाश बाजार में बहुत ही सस्ती मिलती है। आप आधा चम्मच लाल पोटाश को 1 लीटर पानी में मिलाकर डाल दीजिए, उससे भी इसमें पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाएगी और वह फ्लावरिंग पौधे बहुत जल्दी देते हैं। तो वह थोड़ा सावधानी वाला काम होता है और थोड़ा केमिकल हो जाता है। आपको यह जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी बहुत ज्यादा केमिकल का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। और फूलों के पौधों में केमिकल का उपयोग हो भी जाएगा तो कोई नुकसान की बात नहीं है। अब इस पौधे में कभी भी किसी तरह के आपको केमिकल स्प्रे नहीं करना है। आमतौर पर इसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, कभी हमने इसमें किसी भी तरह का कोई डिजीज नहीं देखा है। और वैसे भी आपको इसमें केमिकल स्प्रे का उपयोग कभी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसमें जब भी आप देखेंगे मधुमक्खी, तितलियां, भंवरे, इस तरह के बहुत सारे इंसेक्ट आते हैं जो आपके गार्डन के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। आपने अगर अपने गार्डन में सब्जियां वगैरह भी लगाई है तो यह पॉलिनेटर आपके लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो इस तरह से आप अपने इस पौधे को बिल्कुल स्वस्थ और हरा भरा और ढेर सारे फूलों से बना सकते हैं। फूलों से भरा हुआ आपका पौधा शानदार दिखाई देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को पूरा आखिरी तक देखकर लाइक करें, कमेंट करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।